नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय दल का ऐलान। हरमनप्रीत कौर करेंगी टीम की कप्तानी, वहीं स्मृति मंधाना होंगी उप कप्तान। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पहली बार पहुंची ड्यूरेंट कप के फाइनल में, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बागान का सामना पूर्व चैंपियन बेंगलुरु एफसी से। और डोमिनिक थीम यूएस ओपन के पहले ही दौर में हारकर हुए बाहर। सुमित नागल का सफर भी पहले दौर में समाप्त, वहीं ज़्वेरेव और कोको गॉफ पहुंचे दूसरे दौर में। खबरें विस्तार से। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया गया है। विश्व कप 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तानी करेंगी, वहीं स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। इनके अलावा भारतीय दल में शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमाइमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव और संजना संजीवन शामिल हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया और स्पिन ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल को भी फिटनेस के मानदंड पूरा करने की शर्त पर टीम में शामिल किया गया है। भारत को प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। टूर्नामेंट के शेड्यूल की भी बात कर लेते हैं। आईसीसी ने आगामी महिला टी20 विश्व कप 2024 के शेड्यूल की भी घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। महिला टी20 विश्व कप के सभी मुकाबले दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। भारत और पाकिस्तान का मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। महिला टी20 विश्व कप में कुल 10 टीम हिस्सा लेंगी। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले युवा पहलवान अमन सहरावत का झज्जर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही अमन झज्जर पहुंचे तो उनका पगड़ी, फूल और नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। अमन ने कहा कि देशवासियों का प्यार उन्हें ताकत दे रहा है। 2028 के ओलंपिक खेलों में उनकी कोशिश गोल्ड मेडल जीतने की रहेगी। अमन ने युवा पहलवानों को संदेश दिया कि अगर आप अपना 100% देंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। बस यही कहूँ, खेल के लिए आगे बढ़े, अपना 100% दे खेल में, और आखिरी में रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। 2028 में 2024 में जो कमी रही हो पूरी करेंगे, 2028 में गोल्ड लेके आएंगे देश के लिए। इस अवसर पर अमन को पहलवानी की बारीकियां सिखाने वाले पहलवान सतपाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अमन की ये सफलता उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। जो हम अच्छा कर सकते थे इसके लिए किया। ये 10-11 साल का था जब आया हमारे दौर, हमने तो पूरी कोशिश करी इसको, जो भी एक गुरु के नाते एक वो दे सकता था। और इस गांव से बहरोड से जो था ना, करीबन 20-25 बच्चे मेरे पास आए। लेकिन ये क्या था कि ये शुरू से ही अच्छा लड़ता था और इसके विशेष प्यार था। सुशील का विशेष प्यार था। सुशील इसको बहुत चाहता था, इसको जो दाव बताना था वो चीज़ें थी, और इसके एक मेहनत करके इसको रोकना पड़ता था। तो बस इसकी मेहनत थी। हमारा तो एक गुरु का जो दायित्व था वो हमने पूरा करा, अपनी तरह से अच्छी कोशिश करी। मेरी जो कोचों की टीम थी, मेरे कोच सब मिलकर हमने पूरा प्रयास करा। अब भाई आज भगवान ने हमारी सुनी और देश की सुनी, कुश्ती की सुनी। ये 6ठा मेडल ओलंपिक का, तो एक गुरु के लिए और इससे ज़्यादा खुशी क्या हो। अब बात करते हैं फुटबॉल की। ड्यूरेंट कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज डिफेंडिंग चैंपियंस मोहन बागान का सामना पूर्व चैंपियन बेंगलुरु एफसी से हो रहा है। मोहन बागान ये मैच अपने घर में खेल रही है। ये मैच कोलकाता के युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेला जा रहा है।
वहीं कल खेले गए मैच की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने ड्यूरेंट कप के फाइनल में जगह बना ली है। सोमवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने शिलोंग लाजोंग को 3-0 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ये पहली बार है जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ड्यूरेंट कप के फाइनल में पहुंचा है। बात करते हैं टेनिस की और एक नजर डाल लेते हैं साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस प्रतियोगिता में शुरुआती दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले दौर के मैच में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम हार के साथ बाहर हो गए। उन्हें अमेरिका के बेन शेल्टन ने हराया। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन के दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। पहले दौर में जोकोविच ने मोल्डोवा के खिलाड़ी को 6-2, 6-2, 6-4 से हराकर अगले दौर में अपनी जगह बनाई। यूएस ओपन में भारत के सुमित नागल का सफर पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया। सुमित को डच खिलाड़ी टैलन ग्रिस्पोर ने 6-1, 6-3, 7-6 के अंतर से हराया। वहीं यूएस ओपन में ही खेले गए एक अन्य पुरुष एकल मुकाबले में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। ज्वेरेव ने जर्मनी के खिलाड़ी को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने यूएस ओपन में पहले दौर की बाधा पार कर ली है। पहले दौर में टेलर फ्रिट्ज ने अमेरिका के कैमिलो उगो को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। यूएस ओपन के पुरुष एकल के पहले दौर में जीत दर्ज करते हुए रूस के आंद्रे रूबलेव ने अगले दौर में अपनी जगह बना ली है। प्रतियोगिता के पहले दौर में रूबलेव ने ब्राजील के खिलाड़ी को 6-3, 7-6, 7-5 के अंतर से हराया। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। पहले दौर के मैच में कोको गॉफ ने रूस की वारवरा ग्रोचोवा को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। यूक्रेन की एलिना स्वेतोलिना ने यूएस ओपन के महिला एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता के पहले दौर में स्वेतोलिना ने अर्जेंटीना की मारिया लोर्डेस को 3-6, 6-3, 6-4 के अंतर से हराया। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी पाउला बाडोसा ने बड़ी आसानी से यूएस ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के पहले दौर में पाउला ने स्विस खिलाड़ी को 6-0, 6-3 के अंतर से हराया। दुनिया की 9वें नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी ग्रीस की मारिया सक्कारी को यूएस ओपन 2024 में उलटफेर का शिकार होना पड़ा। प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में मारिया सक्कारी को चीन की वांग येफेन के हाथों हार झेलनी पड़ी। बेलारूस की अरीना साबालेंका ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में जगह पक्की कर ली है। महिला एकल स्पर्धा में साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को हराकर अगले राउंड में स्थान बनाया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल समाचार में अब खबर पेरिस पैरालंपिक से जुड़ी हुई। पेरिस पैरालंपिक खेल कल से शुरू हो रहे हैं। पैरालंपिक खेलों में कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन और अब तक भारत ने इन खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पेरिस ओलंपिक के बाद अब बारी पैरालंपिक की है, जहां देश के पैरा एथलीटों से एक बार फिर टोक्यो पैरालंपिक जैसे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत 28 अगस्त से होने जा रही है, जहां भारत के 84 पैरा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इस बार भारतीय एथलीट 12 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पैरालंपिक में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। भाग्यश्री जाधव और सुमितन तिल भारत के ध्वजवाहक होंगे। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीटों ने हिस्सा लिया था और सबसे ज्यादा 19 मेडल हासिल किए थे। वैसे पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुई थी। भारतीय दल ने अब तक इसके 11 संस्करणों में हिस्सा लिया है। इस दौरान देश ने अब तक पैरालंपिक में कुल 31 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक है। भारत की ओर से पहला पैरालंपिक मेडल मुरलीकांत पेटकर ने जीता था, जो कि उन्होंने 1972 में तैराकी में हासिल किया था।
वहीं दीपा मलिक पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में 4.61 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक को अपने नाम किया था। भारत का पैरालंपिक खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक गेम्स रहे हैं, जहां देश ने 19 पदक अपने नाम किए थे। वैसे इस बार तैयारी और बड़े स्तर पर है और जिस तरह से भारतीय पैरा एथलीटों ने समय समय पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भारतीय पैरा एथलीट टोक्यो पैरालंपिक से आगे निकल पैरालंपिक गेम्स का नया इतिहास रच सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पेरिस पैरालंपिक कल यानी 28 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। भारत पेरिस पैरालंपिक्स के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। भारत की पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल के शेफ डे मिशन सत्य प्रकाश सांगवान का कहना है कि भारतीय दल पैरालंपिक खेलों के लिए पूरी तरह तैयार है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक प्रसाद ने। अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय दल के शेफ द मिशन सत्य प्रकाश जी सांगवान। सर, आप इतने बड़े दल का जो सबसे अभी तक का सबसे अधिक बड़ा कंटिंजेंट है पेरिस पैरालंपिक्स में, उस दल के आप शेफ द मिशन है, तो किस तरह से आप इस बार की जो पेरिस पैरालंपिक्स में इंडिया के चांसेस को देखते हैं? इस बार इंडिया के बहुत अच्छे चांस हैं। हम इस बार ऐतिहासिक हमारा दलदार और इतिहास ही बनाएंगे। कम से कम इतने मेडल लेके आएंगे कि ऑलमोस्ट 1 या 2 तारीख को आप देखना 5-6 मेडल आएंगे एक दिन के अंदर। बता रहा हूँ मैं, 12 स्ट्रीम में हम कम से कम भी 25 मेडल प्लस रहेंगे। कम से कम मैं तो मान रहा हूँ कि 28 मेडल जो मैंने करे हैं कि 28 मेडल हमारे बनते हैं। तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि इतने बड़े दल का मुझे नेतृत्व करने का वो मिला है मौका। तो इस बार हम इतिहास बना के ही वहाँ से आएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे सर। सर, आप काफ़ी टाइम से जुड़े हैं जो पैरा एथलीट्स है उसके राइट्स के लिए, तो आप किस तरह से इनकी चीज़ों को देखते हैं, पैरा स्पोर्ट्स को देखते हैं और जो पैरा स्पोर्ट्स का ग्रोथ हुआ है इंडिया में? देखो ऐसे है, मैं 1 दशक से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ब्राज़ील रियो भी गया था, टोक्यो भी, अभी मोरक्को भी मैं तकरीबन उसमें जा रहा हूँ। तो इस बार का जो हमारा जो बच्चों को हमने जो फैसिलिटी दी हैं एथलीट्स को, जो हमारे वो हमने कहीं बाहर ट्रेनिंग हो चाहे कोई भी इक्विपमेंट की उनको ज़रूरत हो, पहले जैसे देवेंद्र जी ने बताया था कि अपने खर्चे से जाते थे, हमने सबका पूरा टॉप्स ने भी हमारे 50 खिलाड़ी कम से कम भी वो तो भारत सरकार ने बहुत हमारी मदद की है। मिनिस्ट्री ने, साई ने, हम सब का बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं। और पर्टिकुलरली आप लोगों का, जिन्होंने हमें ये दिखा दिया कि पैरा गेम्स हैं, ये भी आपको शायद पता ही होगा कि एबल बॉडी से ज़्यादा पैरा के 150 करोड़ व्यूवर हैं जो देखते हैं। और आप इस बार देखना, हम इतिहास बना के बहुत बढ़िया से करके आएंगे। जो सरकार ने, आप लोगों ने हम पे विश्वास किया है, हम उसको पूरा करेंगे। किसी तरह का भी मेरे ख्याल से तो चूक नहीं होनी चाहिए। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए दुआएं करना कि हम अच्छे मेडल लेके आएँ, और फिर जब वापस आएंगे 9 तारीख को तो आप हमारा उसी तरह से करना और बताना कि भाई आपने ठीक कहा था कि वाकई इतिहास बना के आए हो। सर, भारत सरकार का आप किस तरह से रोल देखते हैं और जिस तरह से जो सरकार के जो इनिशिएटिव्स रहे हैं, जैसे पिछले बार उन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी स्टार्ट किया था, तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं किस तरह से एक मजबूती प्रदान करते हैं? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हमें जो चीज़ हमने मांगी वो हमें सारी चीज़ प्रोवाइड करी, और इतना उन्होंने ट्रेनिंग का और खेलो इंडिया में जहाँ जहाँ हमने कहा उससे हमें ज़्यादा ही दिया, कम नहीं दिया। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवादी हैं। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के, साई के, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बहुत धन्यवादी हैं। तो ये थे भारतीय दल के शेफ द मिशन सत्य प्रकाश सांगवान, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे जो पेरिस पैरालंपिक्स के एथलीट्स हैं वो तैयार है अपना परचम लहराने के लिए, और किस तरह से सरकार और उनके जो स्कीम्स है टॉप्स, चाहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो, किस तरह से सपोर्ट कर रही है इन एथलीट्स को अपनी प्रिपरेशन में। कैमरामैन उत्तम के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि पहले और आज के समय में पैरालंपिक को लेकर सोच में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। उन्होंने पैरा एथलीट्स को लेकर आए इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया।
बहुत बड़ा बदलाव है। आज मैं देख रहा हूँ इतनी मीडिया एयरपोर्ट पे है। जब मैं 2004 में जीत के आया था तो इसी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मैं निकला था, तब मुझे कोई नहीं मिला था। मैं खुद के पैसे से गया था। एक किसान का बेटा उस टाइम खुद के पैसे से जाता था, वो एक अंदर दर्द था मेरे। उस दर्द को पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन्होंने पहचान दी हम पैरा खिलाड़ियों को। मैं इससे प्रेस के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। पैरा डिस्कस थ्रोअर साक्षी कसाना ने कहा कि उन्होंने पेरिस पैरालंपिक के लिए जमकर तैयारियां की हैं। साक्षी को पूरी उम्मीद है कि वे पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने में कामयाब रहेंगी। मैंने इस पेरिस पैरालंपिक्स के लिए बहुत मेहनत करी है। मैंने 4 साल से मैं इसके लिए मेहनत करी हूँ। लास्ट टाइम मैं 2021 में ट्रायल नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने पूरा डिसिप्लिन में रह के पूरा अपना डाइट प्लस ट्रेनिंग पूरा प्रॉपर अच्छे से करके अब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आई है और मेरा इधर पैरालंपिक्स 2024 में सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे बस यही होप है कि मैं मेडल ले पाऊँ यहाँ पे, और मतलब मेडल लेना ही है मेरे को और अपना पूरा बेस्ट देना है। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल पेरिस पैरालंपिक्स को लेकर बेहद उत्साहित हैं। पेरिस रवाना होने से पहले भाविना ने कहा कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात है। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी सराहना की। अपने देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करना एक बहुत बड़ा गौरव की बात होती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस, टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में मैंने सिल्वर मेडल जीता था। इस बार भी मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगी। गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है उसकी वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही है, क्योंकि जहाँ पे पहले जो सिस्टम था कि जितना सपोर्ट सिस्टम जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आज पैरालंपिक कमेटी देख लो, आज ऑर्गेनाइजेशंस देख लो, जैसे कि OGQ, गो स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वाला जो रोल है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनका है, क्योंकि उनकी ही एक सोच है कि जब खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो वो जो सोच है वो सबके ही दिल और दिमाग में वो एक छाप दिखा के रखता है कि यस, एथलीट को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें कुछ करके दिखाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, हमारा तिरंगा ऊपर लहराना है। तो वो एक पॉजिटिव जो सोच है वो सबके ही दिमाग में रहती है और वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस फील होता है। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। पैरा खिलाड़ियों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने का काम कर रहा स्वयं इंडिया पैरालंपिक समिति के साथ आधिकारिक एक्सेसिबिलिटी पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। स्वयं इंडिया की कोशिश पैरा एथलीटों के लिए बाधा मुक्त प्रवास सुनिश्चित करना है, जिसमें खिलाड़ियों के परिवहन और दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि मैं बताऊं कि स्वयं का बहुत बार ऐसा ही होता है कि वो मतलब मैक्सिमम सपोर्ट देते हैं। स्वयं इस तरह से काम करता है जो पैरा एथलीट है और ख़ास करके जो व्हीलचेयर यूज़र्स जो है उनको जो व्हीकल जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं, उसमें रैंप वगैरह लगा हुआ रहता है, जिसके वजह से पैरा एथलीट को इजीली मूव करने में, जो व्हीलचेयर यूज़र्स रहते हैं उनको मूव होने में बहुत मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो और उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ भी है वो भी बहुत अच्छा है, वो हेल्पफुल है। तो ये स्वयं की सर्विस भी बहुत अच्छी है।
स्वयं टीम ने भी मेरी बहुत सहायता करी है, क्योंकि हम जहाँ भी नेशनल खेलने जाते हैं और कहीं भी हमें ट्रैवल करना होता है, वो हमें एक्सेसिबल वैन्स वगैरह, बस कार बसेस वगैरह सब वो प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरी स्वयं ने बहुत हेल्प करी है, और आज भी मैं अपने घर से यहाँ एयरपोर्ट पे स्वयं की कार से ही आई हूँ। तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक शानदार पहल स्वयं इंडिया द्वारा। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत 28 अगस्त यानी कल से होने जा रही है, जहां भारतीय पैरा एथलीटों पर सबकी नज़र रहने वाली है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसे में इस बार उम्मीद उससे भी आगे निकलने की है। भारतीय दल में कुछ बड़े नाम हैं, तो कौन से हैं वो बड़े नाम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओलंपिक के बाद अब नजर पैरालंपिक पर है, जहां भारतीय पैरा एथलीटों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। पैरा तीरंदाजी में सबसे बड़ा नाम शीतल देवी रहने वाली हैं। शीतल देवी का ये पहला पैरालंपिक है। शीतल ने पिछले साल पैरा एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वहीं पैरालंपिक की बात हो और सुमित अंतिल का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऐसे में उनसे एक बार फिर उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहेगी। सुमित 3 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं और एक बार फिर इस कड़ी में खुद को आगे रखने के लिए तैयार रहेंगे। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी में बड़ा नाम है। इन्होंने पिछले पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर तहलका मचा दिया था। ऐसे में अवनी से पेरिस पैरालंपिक में भी अचूक निशाना लगाने की उम्मीद रहेगी। पैरा बैडमिंटन में सुहास यतिराज के बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। टोक्यो पैरालंपिक में इस खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया था। ऐसे में इस बार कहीं न कहीं उनसे पदक के रंग को बदलने की हसरतें परवान चढ़ती नजर आएंगी, जिसे ये खिलाड़ी अपने उम्दा खेल से पूरा करने की कोशिश में रहेगा। सुयश जाधव की बात करें तो ये पैरा तैराक टोक्यो ओलंपिक में 5वें स्थान पर रहा था। हालांकि पिछले साल चीन में हुए पैरा एशियाई खेलों में इस तैराक ने अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पेरिस पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए सभी खिलाड़ी खेलगांव पहुंच चुके हैं। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पैरालंपिक खेलों में 160 देशों के 4,400 से अधिक एथलीट 22 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस में पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक के बाद अब बारी है पेरिस पैरालंपिक खेलों की। पेरिस पैरालंपिक खेलों में 171 देशों के 4,400 से अधिक पैरा एथलीट 12 दिनों तक पदक के लिए जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। पेरिस में पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। पेरिस में बना पैरालंपिक खेलगांव सभी पैरा एथलीटों के लिए एक आदर्श घर है। सेंट डेनिस में बनाए गए इस खेल गांव की दीवारों पर पैरालंपिक खेलों के शुभंकर की तस्वीरों को लगाया गया है। इस खेल गांव को पैरा एथलीटों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है और खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक स्थान, सड़क, फुटपाथ और क्रॉस वॉक में जरूरी बदलाव किए गए हैं ताकि पैरा एथलीटों को आने जाने में आसानी रहे। गांव में एथलीटों को घूमने में मदद करने के लिए बग्गी की भी व्यवस्था है। एथलीटों के लिए सुविधाजनक बिस्तरों और बाथरूम के साथ अनुकूलित फ्लैट भी उपलब्ध हैं। यह पैरालंपिक गांव एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरासत छोड़कर जाने वाला है। यह दिव्यांग लोगों के लिए डिज्नीलैंड जैसा है, जहां हर चीज के लिए एक योजना बनाई गई है और छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान दिया गया है। हर बात पर विचार किया गया है ताकि पैरा एथलीट भी अन्य लोगों की तरह समान अनुभव का आनंद ले सके। कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण है, जैसे कि बालकनियाँ। अक्सर बालकनी पर जाने के लिए आपको बालकनी के किनारे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ एक ही स्तर पर है, इसलिए आप अपनी व्हीलचेयर या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बालकनी में कॉफी पी सकते हैं जिसके पास कृत्रिम अंग है।
पैरालंपिक के दौरान खिलाड़ियों की सुविधा के लिए पहली बार खेलगांव में कृत्रिम अंग, ऑर्थोटिक्स और व्हीलचेयर मरम्मत केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में खेलों के दौरान लगभग 2000 मरम्मत कार्य किए जाने की उम्मीद है। खेलगांव के निदेशक ने कहा कि ओलंपिक के दौरान कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आए और दोनों आयोजनों के बीच बहुत कम मरम्मत कार्य करने पड़े। बेडरूम में शयन हमने ऐसा फर्नीचर लगाया है जो व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुलभ है, जिसमें विशेष ऊंचाई पर एक बिस्तर भी शामिल है। बेशक ये बेड कार्डबोर्ड के हैं, लेकिन इन्हें उचित ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि खिलाड़ी आसानी से अपनी व्हील चेयर से बिस्तर पर आ सके। घरों के डिजाइन के लिए भी यही बात लागू होती है। शुरू से ही डेवलपर्स ने फ्लैट को सही ऊंचाई पर बिजली के सॉकेट के साथ बनाया, न कि बहुत कम ऊंचाई पर। यह उन कुछ उदाहरणों में से एक है जिसने हमें पैरालंपिक एथलीटों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फ्लैट्स उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। पैरालंपिक विलेज में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें भोजन के लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट, एक विशाल खेल हॉल, कई खेलों के लिए प्रशिक्षण मैदान, एक पैरा क्लिनिक, प्रार्थना कक्ष और एक एंटी डोपिंग केंद्र शामिल है। पैरालंपिक खेल 8 सितंबर को संपन्न होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।